रीवा के बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने कार्यपालक अभियंता पश्चिम संभाग भूपेंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि कार्यपालक अभियंता ने कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्हें काम से बाहर निकालने की धमकी दी। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने मांग की कि कार्यपालक अभियंता भूपेंद्र सिंह सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों से माफी मांगे और भविष्य में कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 48 घंटे के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो 13 मार्च से हड़ताल शुरू की जाएगी। संगठन का कहना है कि हड़ताल की स्थिति में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और रीवा में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है। हम लोग एक अधीक्षण अभियंता कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं। हमारे पश्चिम संभाग के डी हैं भूपेंद्र विक्रम सिंह। उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों को हमेशा गाली गलौज दे के बात किया जाता है। जैसा कि आज गूगल मीटिंग लिए थे, उनके द्वारा हमारे कर्मचारियों को बोला जाता है कि मैं फाड़ के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा। अभी 1 महीने पहले लिए थे यहाँ पे बैकुंठपुर के मीटिंग, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं कुछ बड़ा संगठन कोई काम नहीं साथ नहीं देगा, साथ देगा मैं बाहर कर दूंगा। मतलब भूपेंद्र विक्रम साहब जब से 1 साल 2 साल आए हुए कंटिन्यू कर्मचारियों को प्रेशर बनाते हैं। तो काम के लिए आप प्रेशर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कर्मचारी काम करते हैं। दूसरी बात, आप गाली गलौज मत दो। जब देखो संगठन को टारगेट करते कि बिंद आउटसोर्स क्या कर लेगा, तुम्हारा संगठन है, मैं यहाँ डाल दूंगा वहाँ डाल, ऐसे मतलब अपमानजनक शब्द बोलते हैं कि अपन बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ज्ञापन के माध्यम से एसी साहब को बताने आए थे कि श्रीमान जी, आपके जो अधिराज्य कर्मचारी हैं उनको आप समझाइए कि किसी कर्मचारी को गाली ना दे। भाई हम 10,000 की नौकरी करते हैं हमारे, मगर आप उसको माँ बहन की गाली नहीं दे सकते। इसी के विरोध में हम लोग आए थे ज्ञापन देने, और एसी साहब तो मिले नहीं, उनसे फोन में बात हुई, वो बोले कि ज्ञापन आप दे दो, मैं कल आऊँगा तो बात करता हूँ। कार्रवाई नहीं होती तो क्या रहेगा? कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 2 दिन बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल यही अपने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने दूंगा। जब तक भूपेंद्र विक्रम द्वारा माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक बिंद आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता वीके शुक्ला सर की होगी या भूपेंद्र विक्रम सर की होगी। असल में मैं यहाँ वृत्त रीवा के अंतर्गत राजेश कुमार चौबे नाम है मेरा। मैं राजस्व का प्रभारी हूँ यहाँ पे, और अभी इस समय पे क्या बिलिंग का समय चलता है तो हमारे यहाँ दबाव रहता है 10 तारीख तक किसी भी तरीके से R15 को पंच कर लिया जाए ऑनलाइन। तो इसी संबंध में मैं कल गोविंदगढ़ जेई मनीष सिंह से मेरी बात हुई और हम लोग जा करके कल गोविंदगढ़ की वहाँ पे बिलिंग फाइनल करा रहे थे RMS में। उसी दौरान हो गया, हमारी आपस की चर्चाएं चल रही थी, तभी जिनका आप नाम ले रहे हैं माननीय डी साहब, वो आए और उन्होंने जो है तो थोड़ा भद्रता करते हुए पहले तो मुझसे तुम तड़ाक करके बात की, और उसके बाद हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया। मैंने कहा कि सर इस तरीके से चर्चा ना करें क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फिर उसके बाद इधर उधर की बोले कि आप तत्काल यहाँ से निकल जाइए, आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और राजनीतिक रसूख की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारा कुछ है। तो हमने कहा ठीक है सर, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 8 बजे के आसपास वहाँ से करके। क्या आपका उसके पास ID वगैरह का क्या प्रूफ है? काहे का? जो आपके साथ अभद्रता की गई कार्यपालक यंत्री द्वारा पश्चिम संभाग द्वारा, जी उसका एविडेंस क्या है आपके पास? असल में रात में जब मैं ये सब वाकया हुआ तो काफी दुखी था, और मतलब दुखी मन से मैं रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने एक मैसेज भी उनको ड्रॉप किया था। और मैसेज ड्रॉप करने के बाद में उनका एक, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उनका भी एक मैसेज भी आया है हमारे पास। बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने कहा है, ज्ञान मुझे मत दो, तुम्हारे संस्कारों की पोटली खुल रही है, ऐसा करके उन्होंने, आप देख सकते हैं, ये धमकी दी है। दूसरी बात जानते हैं, ये अभी 1 साल पहले भी सबसे बड़ी चीज की जो हमें अभी जानकारी मिली है, कुछ अपने ही बीच के हैं जो जिन्होंने जानकारी दी है कि बता रहे थे संभवतः कि मीटर वगैरह लेके गए हैं यहाँ से चोरी का इल्जाम लगा करके, और ऐसा कर देंगे कि जिंदगी भर, ऐसा सुनने में आया कि मतलब उसके साथ ऐसी कार्रवाई कर दी जाएगी कि वो जिंदगी भर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, और इनके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे ऐसा। असल में बात मैं एक थोड़ा सा संज्ञान में ये भी लाना चाहता हूँ कि इन लोगों के मन में ये विचार चल रहा है कि कुछ आउटसोर्स जो निविदाएं हैं, निविदा में जो कंडिकाएं हैं उनके विरुद्ध कुछ भर्तियां हुई हैं, और उनका ऐसा मतलब मन में उनके ऐसी शंका है कि जैसे भाई भतीजावाद इन सबको रखने के पीछे मेरा कहीं ना कहीं रोल है। तो इस वजह से खुन्नस है जिसको लेकर के वो दबाव बनाकर या अन्य तरीकों से मेरे ऊपर, उन पर कार्रवाई के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हो गया, अब ऐसा है, देखिए हम तो एक निकाय में काम करने वाले हैं, अब उन पर कार्रवाई होती है नहीं होती है वो तो बात की बात है। तो आपके साथ तो अभद्रता हुई, आपने शिकायत कहाँ की? मैंने शिकायत अभी कहीं नहीं की, मैं चुपचाप बस हो गया, चुप बैठा हुआ था। अब ये था कि अब जरा ये R15 वाला हो जाता तो उसके बाद फिर मैं अपने जो सक्षम अधिकारी एसी साहब हैं मैं उनसे इस बारे में चर्चा करता, क्योंकि अभी हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है R15 किसी भी सूरत में आज 10 तारीख तक का अपलोड कर लेना।